हिंदू धर्म के 10 रहस्यमयी ज्ञान। हिंदू धर्म वेदों पर आधारित धर्म है। वेदों से स्मृति और पुराणों की उत्पत्ति हुई है। वेदों के सार को उपनिषद और उपनिषदों के सार को गीता कहते हैं। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं। बाकी सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ हैं। वेद की प्राचीन काल की परंपरा की वजह से ही सारे रहस्यमयी ज्ञान या पथों का उद्भव होता गया और इनमें कई तरह के संशोधन भी हुए। दरअसल ये ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास था। आइए जानते हैं वेदों से उत्पन्न इस ज्ञान के कितने रहस्यमयी ज्ञान विकसित हो गए हैं। गीता। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वे हैं भगवान श्री कृष्ण। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उसके भी सार तत्व को गीता में समेटा गया है। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। योग। वेदों से ही योग की उत्पत्ति हुई। समय समय पर इस योग को कई ऋषि मुनियों ने व्यवस्थित रूप दिया। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्यों ने ही योग को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। योग का प्रत्येक धर्म पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। वशिष्ठ, पराशर, व्यास, अष्टावक्र के बाद पतंजलि और गुरु गोरखनाथ ने योग को एक व्यवस्थित रूप दिया। योग का उपदेश सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने सनकादिकों को, पश्चात विवस्वान अर्थात सूर्य को दिया। बाद में ये 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, एक ब्रह्मयोग और दूसरा कर्मयोग। ब्रह्मयोग की परंपरा सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढ़ू और पंचशिख नारद शुकादिकों ने शुरू की थी। ये ब्रह्मयोग लोगों के बीच में ज्ञान, अध्यात्म और सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कर्मयोग की परंपरा विवस्वान की है। विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राजर्षियों एवं प्रजाओं को योग का उपदेश दिया। उक्त सभी बातों का वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है। वेद को संसार की प्रथम पुस्तक माना जाता है, जिसका उत्पत्ति काल लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार योग की उत्पत्ति 5000 ईसा पूर्व में हुई। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा योग का ज्ञान परंपरागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा। भारतीय योग जानकारों के अनुसार योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी। योग की सबसे आश्चर्यजनक खोज 1920 की शुरुआत में हुई। 1920 में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता को खोजा था, जिसमें प्राचीन हिंदू धर्म और योग की परंपरा होने के सबूत मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को 3300 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे उत्तम ग्रंथ है। भगवान कृष्ण ने योग के 3 प्रकार बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जबकि योग प्रदीप में योग के 10 प्रकार बताए गए हैं। पहला राजयोग, दूसरा अष्टांग योग, तीसरा हठ योग, चौथा लय योग, पांचवा ध्यान योग, छठा भक्ति योग, सातवां क्रिया योग, आठवां मंत्र योग, नवां कर्म योग
और 10वां ज्ञान योग। इसके अलावा होते हैं धर्म योग, तंत्र योग, नाद योग इत्यादि। आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों आयुष धनवेद से मिलकर बना, जिसका अर्थ है जीवन विज्ञान। संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में भी आयुर्वेद के अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद एवं विश्व का आदि चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद के प्रथम उपदेशक धन्वंतरी ऋषि को माना जाता है। उसके बाद कई ऋषियों और मुनियों ने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। बाद में च्यवन, सुश्रुत और चरक ऋषि का नाम उल्लेखनीय है। चरक मत के अनुसार मृत्युलोक में आयुर्वेद के अवतरण के साथ अग्निवेश का नाम उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विन कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। फिर तदनंतर पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश, भेल, जतु, पराशर, हारित और क्षार प्राणी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता का निर्माण किया, अग्निवेश तंत्र का, जिसका प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत के अनुसार काशीराज देवीदास के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत जब आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु गए और उनसे निवेदन किया, उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने अर्थवेद के उपवेद आयुर्वेद को 1 सहस्त्र अध्याय 100 सहस्त्र श्लोकों में प्रकाशित किया। धन्वंतरी ने कहा कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, उनसे अश्विनी कुमार तथा उनसे इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता में वर्णित इतिहास एवं आयुर्वेद के अवतरण के क्रम में क्रमशः आत्रेय संप्रदाय तथा धन्वंतरी संप्रदाय ही मान्य है। षड दर्शन 6 भारतीय दर्शन की उत्पत्ति भी वेदों से है। ये 6 दर्शन हैं। पहला न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा मीमांसा, चौथा सांख्य, 5वां वेदांत और छठा योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि वादरायण, जो संभवतः वेदव्यास ही हैं, का ब्रह्म सूत्र और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन बने। न्याय दर्शन से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम हैं। ज्योतिष विद्या के कई अंग हैं, जैसे सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, लाल किताब, अंक शास्त्र, अंगूठा शास्त्र, ताड़पत्र विज्ञान, नंदी नाड़ी ज्योतिष, पंचपक्षी सिद्धांत, नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, रमल शास्त्र, पांचा विज्ञान आदि। भारत की इस प्राचीन विद्या के माध्यम से जहां अंतरिक्ष, मौसम और भूगर्भ की जानकारी हासिल की जाती है, वहीं इसके माध्यम से व्यक्ति का भूत और भविष्य भी जाना जा सकता है। वेदों के 6 अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहा गया है। इन 6 अंगों में से एक ज्योतिष है। वेदों और महाभारतादि ग्रंथों में नक्षत्र विज्ञान अधिक प्रचलित था। ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 30 श्लोक हैं, यजुर्वेद में 44
तथा अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। यूरेनस को एक राशि में आने के लिए 84 वर्ष, नेपच्यून को 1648 वर्ष तथा प्लूटो को 2844 वर्षों का समय लगता है।